हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्री एक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम आज के लेक्चर में वही सिर्फ फैक्ट्री एक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर 1891 का फैक्ट्री एक्ट देखेंगे और फिर हम अपना 1911 का फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1881 का फैक्ट्री एक्ट के बारे में देखते हैं। ये हमारी कंट्री का फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है जो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था। क्यों आया था, इसके क्या क्या रीजंस थे? पहला, जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, स्पेशली चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो उसको कर्व करने के लिए लाया गया था। दूसरा, फैक्ट्रीज़ वगैरह की जो कंडीशंस हैं उसको रेगुलेट करना था, इसलिए लाया गया था। और तीसरा, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से अनफेयर कॉम्पिटिशन कर रही थी, तो उसको कम करने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 लाया गया था। दूसरा फिर क्वेश्चन आता है कि फैक्ट्री एक्ट जो है वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल था? तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे ही एप्लीकेबल था, मतलब जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। और इंडियन इंडस्ट्रीज़ में भी सिर्फ और सिर्फ उसी इंडस्ट्रीज़ पे जिस इंडस्ट्रीज़ में 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों। तो जो फैक्ट्री एक्ट है वो 100 से ज़्यादा वर्कर्स जिस इंडियन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हों उसी पे एप्लीकेबल था। इस एक्ट का मेन प्रोविज़न क्या था कि जो बच्चे हैं 7 साल से छोटे वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और जो 7 साल से 9 साल तक के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में मैक्सिमम 9 घंटे काम करेंगे, मतलब 9 आवर्स काम करेंगे। और इसके बाद जो 1891 का एक्ट आता है उसमें बोलते हैं कि जो बच्चे 9 साल से छोटे हैं, 9 ईयर्स से छोटे हैं, वो काम नहीं करेंगे, और 9 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 7 आवर्स के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7 ईयर्स ओल्ड बच्चे 9 आवर्स काम करेंगे, और 1891 में आता है 9 ईयर्स ओल्ड बच्चे 7 घंटे काम करेंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। और बोला गया कि एक महीने में 4 हॉलीडेज़ तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिर आता है हमारा 1891 का फैक्ट्री एक्ट, जो कौन पास करता है? लॉर्ड लैंसडाउन पास करते हैं। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि 1881 का जो एक्ट आया था उसमें वुमेन और जो हमारी स्मॉल फैक्ट्रीज़ थी उनकी बात नहीं कही गई थी, मतलब वुमेन और स्मॉल फैक्ट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था 1881 के एक्ट में। तो उस चीज़ का जो गैप था उसको फिल करने के लिए ही ये 1891 का एक्ट आता है। तो जो 1891 का फैक्ट्री एक्ट था वो किस पे एप्लीकेबल था? जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में 50 से ज़्यादा वर्कर्स हों उस पर एप्लीकेबल था। इसमें क्या बोला था कि जो बच्चों की उम्र 9 साल से छोटी है वो काम नहीं करेंगे फैक्ट्री में, और जो बच्चे 9 साल से बड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में 7 घंटे ही मैक्सिमम काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने वुमेंस के लिए बोल दिया कि वुमेंस एक दिन में मतलब 11 घंटे ही काम करेंगी मैक्सिमम, और नाइट वर्क करने को मना कर दिया कि रात में आप काम नहीं करेंगी। पिछले एक्ट में बोला गया था कि आपको एक महीने में 4 हॉलीडे देनी है, इस एक्ट में बोला गया कि आपको 1 हॉलीडे देनी है पर वीक। साथ में 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे रेस्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया सबको। तो ये सब बातें 1891 के एक्ट में कही गई थी। फिर आता है हमारा 1911 का फैक्ट्री एक्ट। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आता है? टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लेबर कमेटी, जो कि 1906 में आई हुई होती है, उसकी रिकमेंडेशन पे आता है फैक्ट्री एक्ट 1911। इस एक्ट में क्या होता है, पहली बार बोला जाता है कि जो एडल्ट मेल वर्कर्स हैं उनका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि ये कितने घंटे काम करेंगे, मैक्सिमम 12 आवर्स पर डे काम करेंगे। दूसरा क्या प्रोविज़न आया, ये बोले कि बच्चों की एज को दिखाने के लिए आपको मैंडेटरी हमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि आपके बच्चे की ये पर्टिकुलर एज है। पहले क्या होता था पिछले एक्ट में, जैसे 1891 के एक्ट में बोला कि बच्चे जो 9 ईयर्स से छोटे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अब होता क्या था, बच्चा मान लो 8 ईयर का है बट बोल दिया जाता था कि नहीं ये तो 9.5 साल का है, और फैक्ट्री में काम करने को बोल दिया जाता था उसको, बट वो एक्चुअली है तो 8 ईयर का, और उस हिसाब से तो उसको फैक्ट्री में काम नहीं करना है। तो इसलिए जो 1911 का फैक्ट्री एक्ट आता है उसमें बोल देते हैं कि आपको बच्चे की एज दिखाने के लिए मैंडेटरी आपको सर्टिफिकेट शो करना ज़रूरी है। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और क्वेश्चंस आपके फैक्ट्री एक्ट से निकल के आएंगे। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।